MCQs O लेवल बिजनेस अकाउंटिंग। MCQs नंबर 1 है, अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन अ फोर्सिएबल फ्यूचर, दिस इज़ एन स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ डिस्क्राइब बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रहा है या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ा है, अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल, बिजनेस अकाउंटिंग का चैप्टर है। ए में कह रहा है अकाउंटिंग एंटिटी। देखिए, अकाउंटिंग एंटिटी को हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। बिजनेस एंड ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज़, यानी कि बिजनेस की रिकॉर्डिंग हम ओनर की बुक में नहीं करेंगे पर्सनल, और ओनर की रिकॉर्डिंग हम बिजनेस में नहीं करेंगे, यानी कि वाइस वर्सा। दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग होगी, सेपरेट होगी। ठीक है, या ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस से हम माइनस ड्राइंग कर देंगे। अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्ट की भी रिकॉर्डिंग करेंगे बिजनेस में। ठीक है, नंबर 2 है अकाउंटिंग एक्रूअल और मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, एक्सपेंस लगाते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने फेब में 1000 के एक्सपेंस लगाए हैं, तो फेब के मंथ में जो 1000 मैंने एक्सपेंस लगाया तो उसी मंथ का मैं कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमाऊंगा, अर्न करूंगा। तो कह रहा है एक्रूअल में मैचिंग आपका होना चाहिए। फेब में आपने जो एक्सपेंस लगाए हैं उसी मंथ में जितना आपने रेवेन्यू कमाया है उसमें से माइनस करें ताकि प्रॉफिट आपको नज़र आए। अगर हम मैच रेवेन्यू हम 0 कर दें और एक्सपेंस उस मंथ के 1000 कर दें तो हमारे पास लॉस आ जाएगा 1000। फिर अगले मंथ जब जाएंगे तो रेवेन्यू अगर हमारे पास 10,000 आ रहा है और 0 आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट हमारा आएगा 1000, तो हमारा 10,000, तो हमारा प्रॉफिट एस्टीमेट सही से नहीं होगा। तो इसलिए ये भी आपका इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है पॉलिसीज़, प्रोसीजर और मेथड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं एक साल तो दूसरे साल भी वही करें, तीसरे साल भी वही करें। कंसिस्टेंसी आपके प्रिंसिपल्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की कोई बात नहीं है। लास्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस हैज़ नो डेफिनेट लाइफ, बिज़नेस की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है कि आज हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और कल जो है वो हम उसको क्लोज़ करेंगे। अगर इस तरह की टाइम लाइन है तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए है बिजनेस, तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट को सही से डिफाइन कर रहा है। तो राइट आंसर इज़ अ गोइंग कंसर्न। थैंक यू।